अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। जय हिंद दोस्तों, तो मैं हूं आशीष और हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 7 रेशियो एंड प्रोपोर्शन, क्लास 10th मैथमेटिक्स RS अग्रवाल ICSE बोर्ड से। और लास्ट वीडियो तक हमने कंप्लीट कर लिया है क्वेश्चन नंबर 28 तक। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 29 और दिस इज द वीडियो वेयर विल कंप्लीट ऑल द क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 7A। ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 29 में क्या कहा जा रहा है। कहता है 1 year ago द रेशियो ऑफ अमित एंड अरुण एजेस वाज 6:7 रिस्पेक्टिवली। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि 1 साल पहले की बात है, उस टाइम पे अमित और अरुण के अगर एज का रेशियो निकालते हैं तो 6:7 था। उसके बाद कहा जाता है फिर 4 years hence, 4 साल के बाद क्या होता है, उनकी जो एज का जो रेशियो होगा वो 7:8 हो जाएगा। तो हमें बताना हाउ ओल्ड इज अमित, अभी करंटली अमित की एज कितनी है। तो मेरी बात ध्यान से सुनेगा। सबसे पहले तो हम लेट करते हैं, लेट द एजेस ऑफ अमित एंड अरुण 1 year एगो, ध्यान दीजिएगा 1 year एगो की बात कर रहा हूं मैं। किस रेशियो में था? 6:7 में। तो दोनों की एज हो जाएगी 6x एंड 7x। क्या इतनी बात समझ में आई? और ये जो एज है वो है आपके पास 1 year एगो की। तो अगर मैं अभी प्रेजेंट एज निकालना चाहता हूं तो क्या होगा, 1 year दोनों में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, राइट। तो यहाँ पे लिखूंगा एंड द प्रेजेंट एज ऑफ अमित एंड अरुण will be equal to 6x plus 1 and 7x plus 1 years। दोनों में, उसमें भी ईयर्स है, नीचे वाले में भी ईयर्स है, ठीक है, गॉट इट। चलिए अब आगे कहा जा रहा है 4 years hence their ages will be in the ratio this। तो जब तक मुझे 4 साल की एज नहीं पता चली, बाद में कैसे पता चलेगा? तो यहाँ पे लिखूंगा 4 years hence their ages will be, कितना हो जाएगा आप लोग बताइए मुझे। ये तो प्रेजेंट एज है, वो हो जाएगा 6x प्लस, तो 4 प्लस करेंगे तो 5 हो जाएगा, और दूसरे का आ जाएगा 7x प्लस का 5 हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आती है आप लोगों के? डन है। तो ये जो चीज़ है वो 4 years लेटर का है, मतलब करेंटली प्रेजेंट एज के बाद 4 साल के। हमेशा जब भी आपके पास एगो का और हेंस का बोला जाएगा तो आपको हमेशा प्रेजेंट एज में से लेस करना है और ऐड करना है, गॉट इट। चलिए, तो अब इनका रेशियो जो 4 years हेंस का जो एज आया है उसका रेशियो दिया हुआ 7/8। तो हम यहाँ पे कर देंगे 6x प्लस 5 डिवाइडेड बाय में 7x प्लस 5 विल बी इक्वल टू 7/8। अब यहाँ से सॉल्व करके हमें निकालना है और दैट्स इट। इसको करें तो 8 से 48 48x और 8 × 40 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कर रहा हूँ, इसी को कर देंगे 49x और प्लस का 7 × 35, इसको अंदर लाएंगे तो 48x में से माइनस होगा 49x और इसको उधर भेज देंगे तो 35 माइनस का 40 इधर बचेगा, माइनस x इधर बचेगा माइनस का 5, x कैंसिल, x की वैल्यू कितनी आ गई 5। हमें क्या निकालना है, प्रेजेंट एज अमित की, और आपको पता है प्रेजेंट एज अमित की कितनी, 6x प्लस 1। यहाँ 6 × x की जगह 5 प्लस का 1 कितना आ गया आपके पास, 31 ईयर्स। वो आपसे ये भी पूछ सकता था कि 1 year एगो कितना एज था, तो ये वाला एज 6 × 5 = 30 ईयर्स था। 1 year एगो देख लीजिए, प्रेजेंट एज 31, 1 year एगो 30 ईयर्स। अच्छा, आफ्टर ये 4 year हेंस पूछ लेता, किसी के भी पूछ लेता, अरुण अमित के, तो वो यहाँ से अगर आपने डिटेलिंग के साथ क्वेश्चन को किया है तो आपसे कुछ भी पूछा जाएगा, आप यहाँ से तुरंत बता सकते हो, राइट। तो क्वेश्चंस को हमेशा ऐसे क्या कीजिए कि आपको सब कुछ फाइंड आउट करना है, सिर्फ एक पे फोकस नहीं करना है, गॉट इट। चलिए, तो इसको भी फटाफट नोट डाउन कर लिए। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 30 को एक बार फटाफट रीड कीजिए, क्या कहा जा रहा है इसमें। तो इसमें कहता है रीना रिड्यूसेस हर वेट इन द रेशियो 5:4। देखिए, जब भी आपके पास इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पे फिलहाल डिक्रीमेंट वाला है 5:4, तो इसमें समझ जाइए कि पहले जो एज है, यहाँ पे वेट की बात कर रहा है, पहले जो वेट था वो 5 था और बाद में जो वेट आया वो 4 हो गया। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि उसका सिर्फ 5 और 4 है, एक्चुअल उसका रेशियो निकाला गया, मतलब सिंपलेस्ट होल नंबर में लाया गया है इसको, राइट। तो नेक्स्ट है आपके पास वेट इन द रेशियो, तो ये पहले वाले एज है, मतलब हो सकता है अगर मैं एक ऐसा नंबर लूँ, चूज करा मैंने, लेट से 10 चूज किया,
तो ये 50 बनाएगा, ये 40 बनाएगा। इसका मतलब ये कि पहले की एज 50 थी, बाद में रिड्यूस करने के बाद 40 बचा है। अब आगे देखते हैं क्या कहता है, व्हाट इज हर वेट नाउ, अब उसकी वेट क्या है, इफ ओरिजिनली इट वाज 70 kg, अगर स्टार्टिंग वाला ही एज जो वेट था वो 70 kg था। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर पहले लेट करेंगे, लेट हर ओरिजिनल वेट, तो यहाँ से आपको पता चल गया है ओरिजिनल वेट 5x होगा, और बाद में आफ्टर रिड्यूसिंग हर वेट आफ्टर रिड्यूसिंग विल बी इक्वल टू 4x। समझ में आ गई बात। अब उन्होंने ओरिजिनल वाला दे रखा है तो 5x है, तो 5x विल बी इक्वल टू 70, सो x विल बी इक्वल टू 70/5 दैट इज 14 kg। 14 kg नहीं x, तो x की वैल्यू हमने निकाला 14। अब यहाँ पे हमसे क्या पूछा है, उसकी वेट जो अब क्या है, रिड्यूस होने के बाद क्या, आफ्टर रिड्यूसिंग, अब करेंटली ये वाला होगा ना, तो ये हो जाएगा 4 × 14, 14 पचे 7, 14 चौक 56 आ जाएगा। 56 kg जो है वो अब उसका करंट जो वेट है वो है। समझ में आएगा बात, व्हाट इट। चलिए तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 31। देखिए अगेन आपके पास कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन है, कहता है 68 kg ऑफ अ मिक्सर कंटेन्स मिल्क एंड वाटर। मतलब मान लेते हैं एक मिक्सर है जिसमें आपके पास इसमें मिल्क भी है और साथ में क्या है, वाटर भी, दो चीज़ इसमें, ठीक है, मिल्क एंड वाटर। उसके बाद कहा जाता है इन द रेशियो 27:7, 27:7, मतलब 27:7 में है, मतलब ये 27 गुना है, वाटर की क्वांटिटी बहुत ही कम है। अब कहा जाता है हाउ मच मोर वाटर इज टू बी एडेड टू दिस मिक्सर टू गेट अ न्यू मिक्सर कंटेनिंग मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो दिस। तो कितना ज़्यादा और वाटर हम इसमें ऐड करते हैं कि उसकी जो मिल्क और वाटर का रेशियो बनेगा वो 3:1 बन जाए। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ क्या करना है आपको, सिंपल सी बात बताता हूँ मैं आपको। देखिए सबसे पहले तो हम ये पता कर लेते हैं कि कितना मिल्क और कितना वाटर है इसमें। तो हम यहाँ पे लेट करेंगे, लेट द मिल्क इन द मिक्सर विल बी इक्वल टू 27x, क्योंकि 27:7 में है ना, तो और इसी जगह पे मिल्क की जगह पे क्या कर देंगे, वाटर कर देंगे, और वो आपके पास कितना आ जाएगा, 7x हो जाएगा। और टोटल अमाउंट दे रखा है आपके पास 68 kg है, ये आ जाएगा 27x प्लस का 7x इज इक्वल टू 68, 27 और 7 34x इज इक्वल टू 60, और ये आ जाएगा 64 डिवाइडेड बाई 34, 68 काट दीजिए 2 टाइम्स में आ जाएगा। x के वैल्यू 2 आया, और यहाँ पे हम निकालेंगे तो 27 दूना 54, 27 × 2 54, और ये 7 दूना 14, मतलब 54 kg जो मिल्क है और 14 kg जो है वो उसमें वाटर है। अब इनका कहना है कि अगर आप मिल्क और वाटर का रेशियो निकालते हो तो 3:1 हो जाता है, तो बताइए वाटर उसमें कितना ऐड करा है। तो यहाँ पे लेट कर लेंगे, देखिए 54 डिवाइडेड बाय 14 का अगर मैं रेशियो निकालता हूँ 3:1 हो जाएगा, बट अभी नहीं, जब हम इसमें कुछ अमाउंट ऑफ वाटर ऐड कर देंगे। तो ये मिल्क है और ये वाटर है, ठीक है, मिल्क और वाटर क्या बोला है, मिल्क एंड वाटर का बोला है। तो वाटर में हम लेट कर लेते हैं वाई, इधर तो एक्स लेट करा था, वाई लेट कर लेते हैं, कुछ अमाउंट ऑफ हमने इसमें क्या कहते हैं वाटर और ऐड कर दिया, सो दैट इनका जो रेशियो है वो कितना बन जाए, 3:1 बन जाए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिए, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 14 तो 42 प्लस का 3y इज इक्वल टू, इसको करूँगा तो ये आ जाएगा 54, इसको उधर ले जाइए तो आ जाएगा 3y, 54 माइनस का 42 कितना बच जाएगा 12, 8 और 4 12 बन जाएगा। तो 3y इज इक्वल टू 12 बचा, और y की वैल्यू कितना आ गया 4। इसका मतलब ये है कि अगर आप 4 kg वाटर और ऐड कर दे तो इनका जो रेशियो आएगा वो 3:1 आ जाएगा। तो यहाँ पे 4 रखिए और कैंसिल आउट कीजिए, 3:1 के इक्वल आ जाएगा। समझ में आ गई बात, डन है, फील आया। तो ओवरऑल यही क्वेश्चन था आपके पास, क्वेश्चन नंबर 31 तक। फटाफट नोट डाउन कीजिए, आगे के भी क्वेश्चंस कर लेते हैं। ओके तो देखिए आप क्वेश्चन नंबर 32, जिसमें कहा जाता है ए मिक्सर कंटेन्स मिल्क एंड वाटर। अगेन आपके पास सिमिलर क्वेश्चन है, इसमें भी आपके पास मिल्क एंड वाटर है, बट इसमें कुछ ना कुछ जरूर चेंज है। कहता है और ये जो इनका रेशियो वो है 5:1, ठीक है, मिल्क और वाटर का जो रेशियो है 5:1 है। तो लेट कर लेंगे हम, लेट द अमाउंट ऑफ मिल्क इन एंड वाटर इन द मिक्सर विल बी, कितना हो जाएगा वो, एक तो 5x हो जाएगा एंड वाटर का हो जाएगा आपके पास 1x, मतलब सिंपली x हो जाएगा, पहला वाला मिल्क का दूसरा वाला वाटर का। आगे कहा जाता है ऑन एडिंग
5 लीटर्स ऑफ वाटर, 5 लीटर वाटर और ऐड कर दिया गया है, तो द रेशियो ऑफ द मिल्क टू वाटर बिकम्स 5:2। तो ये अमाउंट आपके पास मिल्क का और ये आपके पास वाटर का, तो इनके रेशियो में एक तरीके से क्या करा है, 5 लीटर वाटर और ऐड कर दिया, तो जो रेशियो था, रेशियो अब जो है वो 5:2 के इक्वल हो चुका है। क्या इतनी बात समझ में आई? डन है। फिर क्या कहता है, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द ओरिजिनल मिक्सर, मतलब ये वाला ओरिजिनल मिक्सर में कितना था। तो अब क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको करेंगे तो 10 आ जाएगा, x आ जाएगा, इससे इसको करेंगे तो 5x और प्लस का 25, इसको अंदर लाइए 5x बचेगा, 10x माइनस का 5x हो जाएगा इक्वल टू 25। x की वैल्यू कितना आ गया आपके पास 25 डिवाइडेड बाय 5, कैंसिल कीजिए 5, x की वैल्यू 5, तो ओरिजिनल कितना हो जाएगा 5 × 5 मतलब 25 लीटर। बात समझ में आ गई? यहाँ पे लीटर्स में ही है तो लीटर की बात कर देंगे हम, ठीक है। तो 25 लीटर जो ओरिजिनली था वो मिल्क इनमें था मिक्सर में। बात समझ में आ गई? लीजिए भाई, हो गया क्वेश्चन नंबर 32। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 के पास चलते हैं। कहता है इन एन एग्जामिनेशन द रेशियो ऑफ पासेस टू फेलियर वाज 4:1। देखिए, तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे एक एग्जामिनेशन में जिसमें कुछ पास हो गए और कुछ फेल हो गए, उसमें से जो रेशियो निकला 4:1 है। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले लेट कर लीजिए, यहाँ पे लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ट, जो पास हो चुके हैं उनका x है, और दूसरा वाला क्या आ जाएगा, जो फेल हो चुके हैं वो क्या रहेगा, y। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना रहेगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट विल बी इक्वल टू x प्लस y। अब आगे चलते हैं, क्या कहा जाता है, अब कहता है पास टू फेल का रेशियो 4:1 है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पास टू फेल रेशियो 4:1, यहाँ से इक्वेशन बनाएंगे तो x इज इक्वल टू 4y। फर्स्ट इक्वेशन को नेम कर दीजिए, पता नहीं कहाँ जरूरत पड़ जाए, ठीक है। आगे चलिए, फिर कहा जाता है 30 लेस अपीयर्ड एंड 20 लेस पास्ट। देखिए अब कहा जाता है कि जो 30 है वो लेस अपीयर्ड हुए हैं, है ना। अब जो हमारे पास जो अपीयर होने वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो 30 कम अपीयर हुए हैं, मतलब हम न्यू केस की बात कर रहे हैं। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये थे ओरिजिनली, x प्लस वाई होंगे ऑफ कोर्स। अब उसमें से क्या करा, 30 लेस अपीयर हुआ है, तो वो कितना हो जाएगा आपके पास, x प्लस वाई और माइनस का 30, ये न्यू स्टूडेंट्स हो जाएंगे जो स्टूडेंट्स अपीयर हुए हैं, है ना। अब आगे का क्या कहा जाता है, कहता है 20 लेस पास्ट। अब जो स्टूडेंट्स हैं वो 20 कम पास हुए हैं। तो अब आगे की बात करेंगे हम, तो ये जो है वो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड स्टूडेंट्स हैं, इसको अभी साइड रखते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं अपीयर्ड स्टूडेंट्स, है ना, न्यू केस का है ये, तो केस 1 कह लीजिए एक तरीके से, है ना। ये वाला जो है वो आपके पास केस 1 का यहाँ तक का। अब ये केस 2 में चेंज हो रहा है, अपीयर्ड स्टूडेंट्स इतने हो गए, तो जो पास्ट स्टूडेंट्स हैं, पास्ट स्टूडेंट्स रहेंगे वो कितने हो जाएंगे, पास्ट स्टूडेंट्स हो जाएंगे कितने, 20 लेस है। पास वाले x थे तो अब 20 कम पास होंगे, 20 लेस पास हो जाएंगे, तो न्यू वाला पास स्टूडेंट इतना होगा। तो न्यू वाले फेल्ड स्टूडेंट्स कितने होंगे, फेल्ड स्टूडेंट्स कितने होंगे आपके पास, टोटल अपीयर्ड में से पास को हटा दीजिए तो फेल्ड वाले बच जाएंगे। तो ये x प्लस वाई माइनस 30 में से इसको अगर मैं माइनस करता हूँ तो माइनस एंड दोनों का साइन चेंज करेगा तो माइनस एक्स और प्लस का 20 हो जाएगा, एक्स एक्स विल गेट कैंसल्ड आउट और वाई माइनस का 10 बच जाएगा। तो वाई माइनस 10 जो स्टूडेंट है वो क्या है आपके पास, टोटल बेसिकली वो रहेंगे आपके पास, ये वाले और ये वाले दोनों रहेंगे स्टूडेंट जो आपके पास पास और फेल हुए हैं। क्या इतनी बात समझ में आ गई? अब क्योंकि हमने पासेस स्टूडेंट और फेल्ड स्टूडेंट दोनों ही निकाल चुके हैं केस नंबर 2 के अकॉर्डिंग, अब उसके बाद इसमें कुछ कहा गया, देखिए क्या कहता है कि द रेशियो ऑफ पासेस टू फेलियर वुड हैव बीन 5:1, मतलब अब पास वाले और फेल वाले के जो रेशियो होंगे, मतलब x माइनस 20 डिवाइडेड बाय में y माइनस 10 है, सॉरी y माइनस 10, इसका जो रेशियो होगा वो 5:1 हो जाएगा। लीजिए पहले 4:1 था, 5:1 हो जाएगा, ठीक है। और देख लीजिए ये वाला रिलेशन यूज कर लिए क्योंकि हमें x और y दोनों की वैल्यू निकालने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि बाद में पूछ रहा है कितने स्टूडेंट्स अपीयर हुए थे एग्जाम में एक्चुअल में, तो ये वाली चीज पूछनी है हमें, हमसे पूछा गया है, मतलब x और y की वैल्यू निकालकर ऐड कर देंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या हो जाएंगे, अपीयर हुए थे। तो x के जगह पे मैं यहाँ पे 4y पुट कर देता हूँ, यहाँ पे 4y, तो ये आ जाएगा 4y माइनस का 20 डिवाइडेड बाय y माइनस का 10 और इज इक्वल टू 5/1। इसको मैंने सॉल्व करना है, y की वैल्यू निकाल लेना है, बात समझ में आ गई। और जैसे मुझे y की वैल्यू मिल जाएगा तो मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे x की वैल्यू भी निकालने की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पे पुट कर दूंगा तो x की वैल्यू मिल जाएगा, x इज इक्वल टू 4y पे। एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, फिर इसको मिटा के मैं यहाँ पे कर देता हूँ फटाफट।
तो चलिए मेरे पास 4y इधर लिख लेता हूँ। ओके, तो ये मेरे पास क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो आ जाएगा 4y माइनस का 20, क्योंकि इसको मैंने 1 से कर दिया। जब 5 से करूँगा तो कितना आ जाएगा 5y माइनस का 50, अंदर लाऊंगा तो आ जाएगा 4y माइनस का 5y और इज इक्वल टू माइनस का 50 प्लस का 20, और ये आ जाएगा माइनस का 1y, बोले तो माइनस का y इज इक्वल टू माइनस का 20। y की वैल्यू आपके पास कितना आ चुका है 20, ठीक है। जैसे मेरे पास 20 आएगा 30 आ रहा है, सॉरी माइनस का 30 बचेगा तो y की वैल्यू 30 आ चुका है। अब क्योंकि y की वैल्यू 30 आ चुका है, हमें पता है फर्स्ट इक्वेशन में क्या था x इज इक्वल टू 4y, तो यहाँ पे पुट करूंगा तो x इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 30 दैट विल बी 120। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फुल फॉर्म में लिख लीजिएगा आप, ठीक है। कितना हो जाएगा x प्लस वाई, अभी बताया था मैंने, ये रहा। तो x की जगह पे 120 और y की जगह पे 30, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो अपियर हुए थे वो कितने हो जाएंगे 150। बात समझ में आई, फील आया, छोटे छोटे क्वेश्चन है। चलिए अब हम आगे चलते हैं, जिसको समझ में नहीं आया प्लीज़ कमेंट में लिख दें, उसके बाद देखेंगे इसको तसल्ली से समझा देंगे अगर नहीं समझ में आया है तो, अदरवाइज एक बार दोबारा से देखकर कोशिश कीजिएगा समझने की। चलिए फाइंड द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल विच आर इन द रेशियो 5:4:3, मतलब एक ट्रायंगल है, लेट से ABC है, जिनके एंगल जो है वो कुछ इस रेशियो में 5:4:3, तो हम लेट कर लेंगे लेट द एंगल्स भी, ये तो रेशियो है बट एक्चुअल एंगल्स तो है नहीं ना, लेट द एंगल्स भी, तो वो क्या हो जाएगा 5x 4x एंड 3x, 5x 4x एंड 3x। और हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से क्या होता है आपके पास, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इक्वल टू 180, तो दिस प्लस दिस इट मीन्स 5x प्लस 4x प्लस 3x विल बी इक्वल टू 180। चलिए 5 और 9 3 12, 12x इज इक्वल टू 180, x इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई 12। चलिए 1 टाइम्स में 6 12 25 60, x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 15, यहाँ पे पुट कर दीजिए, एक एंगल, दो एंगल, तीन एंगल, तो ये आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई कितना आया 15, दूसरा एंगल आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 15, तीसरा आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 15, है ना। 15 पीछे 75 75 डिग्री, 15 चौके 60 60 डिग्री और 15 दिया 45 45 डिग्री, ये तीन एंगल आपके पास निकल कर आ जाएंगे। क्या बात समझ में आई, डन है। चलिए फटाफट इसको भी नोट डाउन कीजिए, आगे के भी क्वेश्चंस कर लेते हैं। ओके तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर 35 में क्या है, कहते हैं द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4 एंड इट्स पेरीमीटर इज 91 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। सबसे पहले देखिए रेशियो जब भी आपके पास फ्रैक्शनल मिलता है तो उसको आप क्या करते हो, नॉर्मल होल नंबर में कन्वर्ट कर देते हो, राइट। तो इंटीजर तो खैर लगभग नहीं बोल सकेगा, इंटीजर में नेगेटिव भी आ जाता है, पहले मैंने एक बार बोल दिया था इंटीजर, बट ठीक है होल नंबर जनरली कोई पॉजिटिव में लेते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं, तो ये आ जाएगा आपके पास 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4, ये आपके पास साइड्स है ना। एक तरीके से अगर मैं A रेशियो B रेशियो C कहता हूँ, ABC साइड कहता हूँ, तो A रेशियो B रेशियो C है, तो इनके एलसीएम लेंगे 12 आ जाएगा, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6:4:3 6:4:3 में आ जाएगा। तो ये रेशियो आपके पास साइड का, तो लेट द साइड्स बी 6x 4x एंड 3x, ये तीन साइड निकल कर आ जाएंगे। अब इनका पेरीमीटर दिया, पेरीमीटर मीन्स सम ऑफ ऑल साइड्स, तो यहाँ पे बोल देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 6x प्लस 4x प्लस 3x विल बी इक्वल टू 91, 6 4 10 3 13, 13x विल बी इक्वल टू 91 और x विल बी इक्वल टू 91/13, 13 25 13 78 13 से 91, x की वैल्यू 7 आ गया। साइड की वैल्यू अगर हम बात करेंगे तो आ जाएगा 6x 4x और 3x तीनों साइड है, तो 6 × 13 4 × 13 एंड 3 × 13, 13 × 39 13 चौके 52 13 चौके 78, ये तीन साइड आ जाएंगे आपके पास, सारे के सारे रहेंगे सेंटीमीटर में, क्योंकि आपके पास पेरीमीटर जो था वो सेंटीमीटर में गिवन था। अब देखते हैं आगे क्या कहा था, कहता है फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। लो हमने वही चीज़ निकाल दिया डायरेक्टली, बात समझ में आ गई और ये क्वेश्चन हो गया, देखते ही देखते क्वेश्चन हो चुका है, नोट डाउन कर लीजिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 के पास, क्या कहा जाता है लेट्स सी। कहते हैं ना स्कूल द बॉयज एंड गर्ल्स आर इन द रेशियो 9:5, हमें नहीं पता, आप देखिए लास्ट के क्वेश्चन पता नहीं क्यों इतना इजी दे रखे हैं। तो हमारे पास बॉयज हैं एंड गर्ल्स है, दोनों का रेशियो 9:5 है, तो लेट करेंगे लेट द नंबर ऑफ बॉयज पहले लिखा है एंड गर्ल्स बी कितना आ जाएगा 9x एंड 5x, ये आपके पास आ जाएंगे टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। आप कहता है देयर आर 425 गर्ल्स, तो गर्ल्स ये है, मतलब 5x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
it will be equal to 5x will be equal to 425 and x will be equal to 425 divided by 5। 25 40 2 5 25 x is equal to 85। बात समझ में आ गई। x की वैल्यू 85 आया है तो हम बॉयज भी निकाल सकते हैं और गर्ल्स भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे रख दूंगा मैं 9 मल्टीप्लाई 85 और यहाँ पे रख दूंगा मैं 5 मल्टीप्लाई 85। ऑफ कोर्स ये 425 निकलने वाला है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसको और एक बार मल्टीप्लाई कर देते हैं 85 मल्टीप्लाई 9 तो ये कितना आ जाएगा 9 बजे 45 के 5 बज के 4 8 9 72 और 4 76 765 आ जाएगा। ये आ जाएगा 765 बॉयज़। सो ये आ गया नंबर ऑफ बॉयज़, ये आ गया नंबर ऑफ गर्ल्स। इनको ऐड कर दीजिए, टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ मिल जाएंगे, सॉरी स्टूडेंट मिल जाएंगे इन द स्कूल। तो स्टूडेंट आ जाएगा 5 5 10 1 6 2 8 1 9 7 4 11 1190 1190 है। ठीक है 1190 टोटल स्टूडेंट्स जो है वो पूरे स्कूल में होंगे। बात समझ में आ गई? डन है, नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर डायरेक्टली 40 के पास। अब बात आती क्यों, तो क्वेश्चन नंबर 37 38 39 जो आपके पास क्वेश्चन है वो आपके पास ग्रेटर देन और लेस देन बताने वाले हैं, रेशियो वाले। इसका मतलब क्या करना है, आपको उनको सिंपल डेसिमल में लाना, पता चलेगा कौन ग्रेटर है कौन लेस देन, और असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर आपको ऑलरेडी पता है। सॉल्व एग्जाम्पल में सेम क्वेश्चन थे वो कर लीजिएगा। फिर भी अगर किसी को कोई डाउट आता है जो कि नहीं आना चाहिए, 6th क्लास का क्वेश्चन है वो, है ना, तो कर लीजिएगा। नहीं फिर भी अगर डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स से खुला है बोल दीजिएगा। चलिए अब अगेन लास्ट क्वेश्चन, पहले वाले क्वेश्चन नंबर सेकंड थर्ड वाले क्वेश्चन की तरह दे रखे हैं। दिस एंड दिस का जो रेशियो है इसके इक्वल है तो a रेशियो b है ना। 7 8 क्वेश्चन में ऐसे ही गिवन आपके पास। तो 3a प्लस का 2b डिवाइडेड बाय में 5a प्लस का 3b का जो रेशियो है वो 18 रेशियो 29 है। देन वी हैव टू फाइंड a बाय b। a रेशियो b मीन्स a बाय b। तो यहाँ पे हमें a बाय b लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी b से डिवाइड करना पड़ेगा। सो यू हैव टू राइट हियर डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय b। तो ऐसा करते ही मेरे पास आ जाएगा 3a अपॉन b प्लस का ये आ जाएगा 2 बचेगा, b कैंसिल आउट, डिवाइडेड बाय में 5a अपॉन में b प्लस का ये आ जाएगा 3 और इज इक्वल टू 18 अपॉन में 29। बात समझ में आ गई? चलिए सॉल्व करते हैं। लेट कर लेते हैं a अपॉन में b कॉम p सो दैट इजी पड़ जाए। तो ये बन जाएगा मेरे पास 3p प्लस का 2 डिवाइडेड बाय में 5p प्लस का 3 इज इक्वल टू 18 अपॉन में 29। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 29 8 जा 9 27 87 p प्लस का 29 दूना 58 और इज इक्वल टू 18 25 90 p प्लस का 18 दिया 54। इसको अंदर लाइए तो 87p माइनस का 90p हो जाएगा और इज इक्वल टू में ये उधर चला जाएगा तो 54 माइनस का 58 हो जाएगा। इधर बचेगा माइनस का 3p, इधर बचेगा माइनस का 4 और p इज इक्वल टू आ जाएगा 4/3 और p 4/3 का मतलब है a रेशियो b जो है वो कितना आ गया आपके पास 4/3। क्या इतनी बात समझ में आई? और यहाँ पे हमने फाइनली एक्सरसाइज 7a के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। और अगर किसी को कुछ डाउट है तो ऑफ कोर्स अगेन कमेंट बॉक्स है, ठीक है, ओपन है, आपको वहाँ पे कमेंट करके बता देना है। तो चलिए प्रैक्टिस करते रहिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।